नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर मिल स्टडी पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन अवधि किसे कहते हैं। उसका आंसर देखिएगा, किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनन किसे कहते हैं। प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, इस प्रक्रिया को जन्म या जनन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जनन के प्रकार। जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। चलिए फिर देखते हैं, लैंगिक जनन, जब कोई भी जीव अपनी विपरीत लिंग वाले के साथ संयोग करके अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करता है तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अलैंगिक जनन, जब कोई जीव अकेले ही किसी नए संतति की उत्पत्ति करता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें विपरीत लिंग वाले की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कायिक जनन किसे कहते हैं। पेड़ पौधे की जड़ पत्तियों तना से होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में निषेचन कहाँ होता है। देखिए, एक नर युग्मक अंड के साथ संलयित होकर युग्मज या जाइगोट बनाता है, इस संलयन को निषेचन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति में यदि लैंगिक जनन न होता तो क्या होता। देखिए दोस्तों, हाँ सोचिए कि अगर प्रकृति में लैंगिक जनन नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए इसका आंसर हुआ है कि यदि प्रकृति में लैंगिक जनन न होता तो प्रकृति में विविधता नहीं होता, यानी विविधता का मतलब है कि विभिन्नता नहीं होता, और ना ही प्रकृति का विकास होता। तो इसलिए लैंगिक जनन आवश्यक है। चलिए फिर देखें, नर तथा मादा युग्मकों के नाम लिखिए। तो देखिए, नर तथा मादक युग्मक ये है, नर में पाया जाता है शुक्राणु तथा मादा में पाया जाता है अंडाणु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निषेचन किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक तथा देखिए मादा युग्मक के साथ संयोजन होकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाता है तो उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, मानव में रज्जुचक्र से आप क्या समझते हैं, चाहे अभिपार्य है, एक ही बात है। गर्भाशय में एंडोमीट्रियमी ऊतक का बहकर बाहर निकलना रज्जुस्राव कहलाता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें रक्त जो मादा लोग हैं उनमें ये चक्र चलता है, उनसे रक्त बाहर निकलता है, इसी को रज्जुधर्म कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकृति में यदि लैंगिक जनन न होता तो, ये दोस्तों हम लोग देख चुके हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। वैसे प्रकृति में यदि लैंगिक जनन न होता तो क्या होता, तो विविधता और विकास नहीं होता। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13, ये भी दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। देखिए, कभी कभी निवेचन लिख देता है, तो निवेचन नहीं, ये निषेचन होता है। इसका दूसरे वर्ड में हम लोग देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक के साथ संलीन होकर एक द्विगुणित पुंमज बनाता है, उसे निषेचन, ये दूसरे वर्डों में है, तो खैर इसे कोई अभिप्राय नहीं है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हम रिपीट कर दिए हैं। वैसे प्रकृति में यदि लैंगिक जनन न होता तो क्या होता, तो इसी बात को कहते हैं कि विविधता और विकास नहीं होता। बाह्य निषेचन क्या होता है। देखिए दोस्तों, निषेचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, कि एक तो होता है बाह्य निषेचन, एगो आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन की बात करते हैं। तो बाह्य निषेचन क्या होता है कि शरीर के बाहर निषेचन होता है। ठीक है,
तो देखिए इस प्रकार के निषेचन में नर तथा मादा युग्मक अपने अपने जनन अंगों में परिपक्व व समेकित होते हैं तथा दोनों युग्मक माध्य जल में निष्कासित कर दिए जाते हैं, जहाँ पर ये आपस में निषेचित होकर नए जनन की उत्पत्ति करती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उभयलिंगता से आप क्या समझते हैं? देखिए उभयलिंगता का मतलब होता है कि वैसा जीव होता है जिसके अंदर नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, मतलब एक ही जीव पर दोनों लिंग उपस्थित होना। देखिए समझते हैं यहाँ पर, वह जीव जिसके शरीर पर नर तथा मादा जनन अंग दोनों उपस्थित हो उभयलिंगी जीव कहलाती है। जीव का यह गुण उभयलिंगता कहलाती है। देखिए ये गुण जो होता है उसको उभयलिंगता कहते हैं। आंतरिक परिवर्धन क्या होता है? इस प्रकार के समेकित युग्मनज का परिवर्धन मादा के शरीर में गर्भाशय में होता है। विदलन से आपका क्या तात्पर्य है? तो देखिए युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा उसके बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तित हो तो वो विदलन कहलाता है। हाँ दोस्तों, अगर ये जो विभाजन होता है अगर ऐसा ना होता तो सेल विकास नहीं करता, इसलिए ये प्रोसेस बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।